अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे इंट्यूशन बिहाइंड बूस्टिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। असेंबल मेथड्स के अंदर हमारे पास दो काइंड्स हैं, एक बैगिंग और दूसरी बूस्टिंग। बैगिंग जो है वो सीक्वेंशियली काम नहीं कर रहा होता, बल्कि हॉरिजॉन्टली वो अपने डेटा पॉइंट्स दे रहा होता है। बैगिंग की अंडरस्टैंडिंग हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर देखी थी, जिसके अंदर हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट और एक्स्ट्रा ट्री क्लासीफायर्स आते हैं। बूस्टिंग के अंदर सीक्वेंशियल मेथड होता है, और वो किस तरह होता है हम ये देखेंगे आज। बूस्टिंग, इट विल टेक मोर देन वन क्लासीफायर्स एंड लर्न फ्रॉम इट्स मिस्टेक विच हैव बीन डन फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। बैगिंग के अंदर भी हम एक से ज़्यादा क्लासीफायर्स ले रहे थे। रैंडम फॉरेस्ट के अंदर हम डिसीजन ट्रीज बहुत सारे ले रहे थे, लेकिन बूस्टिंग के अंदर हम एक से ज़्यादा क्लासीफायर्स तो ले रहे हैं, लेकिन इसके बाद एक स्टेटमेंट है लर्न फ्रॉम इट्स मिस्टेक। ये किस तरह से बूस्टिंग के अंदर नए अंदाज से हो रही है ये हम देखेंगे। रैंडम फॉरेस्ट के अंदर ये काम नहीं हो रहा था, इसके अंदर होगा। किस तरह से होगा ये देखेंगे। इट यूजेस वेट्स टू पेनलाइज रॉन्गली क्लासिफाइड इंस्टेंसेस। जो रॉन्ग क्लासिफाइड इंस्टेंसेस हैं उनको ये पेनलाइज करता है। किस तरह से, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपके पास एक ट्रेनिंग डाटा सेट मौजूद है, जिसके अंदर आपके पास 1 2 3 टिल n आपके पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद आप इन तमाम डेटा पॉइंट्स को एक वेट असाइन करेंगे, और वो वेट जो होगा वो वेट इनिशियली सेम होगा, और इस वेट के अकॉर्डिंगली हम अपने वीक क्लासीफायर्स D1 D2 D3 D4 Dn क्लासीफायर्स को अपने डेटा पॉइंट्स दे रहे होंगे। अच्छा, तो अब फॉर एग्जांपल हमारा सबसे पहला स्टेज है जिसके अंदर हमें अपने कुछ डेटा पॉइंट्स D1 को सेंड करने हैं। तो अभी जो वेट्स होंगे वो सारे सेम होंगे। एज वेट्स असाइंड इनिशियली आर ऑल सेम, ऑल रिकॉर्ड्स हैव सेम प्रोबेबिलिटी टू बी सेलेक्टेड इन D1 सैम्पलिंग। ये जो सैम्पलिंग कर रहा है D1 के अंदर, ट्रेनिंग डेटा सेट के अंदर से कौन सा सैंपल डेटा उठ के जाएगा, अभी उसकी प्रोबेबिलिटी सबकी सेम है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जितने भी डेटा सेट यहाँ पे जितने भी डेटा रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, इनिशियली उनके वेट्स सेम होंगे। ठीक है, और उनके वेट सेम होंगे, और जो हमारे पास D1 के अंदर जा रहा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी इनिशियली सेम होगी। कोई भी डेटा उठ के D1 के अंदर जा सकता है रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा। अब ये मॉडल M1 है। मॉडल M1 डिसीजन ट्री train on D1 data. Now it will predict on each data point. From training data there will be some rightly classified data points and some wrongly classified data points. तो ये जो मॉडल M1 है ये डेटा पॉइंट्स ले रहा होगा 1 3 6 7 8, और उसके बाद इस डेटा पॉइंट के ऊपर प्रिडिक्शंस करेगा। और यहाँ पे कहीं कुछ राइटली क्लासिफाइड डेटा पॉइंट्स होंगे, कुछ रॉन्गली क्लासिफाइड डेटा पॉइंट्स होंगे। जो राइटली क्लासिफाइड डेटा पॉइंट्स होंगे उनके वेट्स अब डिक्रीज हो जाएंगे, और जो रॉन्गली क्लासिफाइड डेटा पॉइंट्स होंगे उनको ये बूस्टिंग टेक्निक पेनलाइज करेगी और उनके वेट्स बढ़ा देगी। तो लेट्स कंसीडर दैट M1 हैज राइटली क्लासिफाइड 1 6 and 7 एंड रॉन्गली क्लासिफाइड 3 and 8। रिकॉर्ड नंबर 3 और रिकॉर्ड नंबर 8 को इसने रॉन्गली क्लासिफाई किया है। ठीक है, अब वेट्स गॉट अपडेटेड एंड दीज वेट्स वुड बी हायर एज बूस्टिंग पेनलाइज दोज डेटा पॉइंट्स विच आर रॉन्गली क्लासिफाइड। ये रॉन्गली क्लासिफाइड हैं, बूस्टिंग इनको पेनलाइज करेगा, उनके वेट्स को बढ़ा देगा। नाउ दोज डेटा पॉइंट्स विच हैव हायर वेट्स हैव ग्रेट प्रोबेबिलिटी टू बी सेलेक्टेड इन D2 सैंपल। अब जिनके वेट्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं, वो अब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं कि वो D2 के लिए सेलेक्ट होंगे। अब इसी तरह तमाम रिकॉर्ड्स को देखा जाएगा, और D1 D2 D3 टिल Dn तमाम सैंपल ऑफ रिकॉर्ड्स को वीक क्लासीफायर्स के थ्रू प्रेडिक्शंस की जाएंगी, जैसे कि M1 M2 M3 M4 टिल Mn। ये सारे वीक लर्नर्स हैं, इनके थ्रू प्रेडिक्शंस की गई। और उसके बाद क्या होगा। उसके बाद इन तमाम प्रेडिक्शंस को, अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो वोट्स के थ्रू उनका रिजल्ट्स या उनकी प्रेडिक्शंस की जाएगी, और अगर रेग्रेशन है तो एवरेज निकाला जाएगा। नाउ लेट्स कंसीडर दैट M2 हैज राइटली क्लासिफाइड 3 8 2 3 8 और 2 को
M2 ने 3, 8 और 2 को राइटली क्लासीफाई किया, मगर 7 और 9 को रॉन्ग क्लासीफाई किया। अब ये 7 और 9 आपको नजर आएंगे D3 के अंदर, क्योंकि इनकी अब प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है इस सैंपल के अंदर सेलेक्ट होने के लिए। इसी तरह ये तमाम डेटा रिकॉर्ड्स के ऊपर चलता जाएगा। अब ये तमाम वीक लर्नर्स थे, उन सब ने मिलके एक स्ट्रॉन्ग मॉडल क्रिएट किया है जो कि एक जनरलाइज्ड मॉडल है और लो बायस रिजल्ट्स फराहम करता है। तो सबसे पहली जो बूस्टिंग टेक्निक है हमारे पास वो है ADA boosting, abbreviated as adaptive boosting. Boosting in general is a sequential process where we can create multiple weak classifiers into a strong classifier. In ADA boosting, decision tree is being used to its first depth and known as stumps. Decision trees यूज होते हैं, फर्स्ट डेप्थ तक वो यूज किए जाते हैं और उनको स्टम्प्स के नाम से हम इस बूस्टिंग के अंदर देखते हैं। फर्स्ट स्टेप इन ADA boosting is to assign initial weights over data points. At start, all weights initialized are same, that is 1/n, where n is the total number of points present in my training data set. For example, मेरे पास अगर ट्रेनिंग डेटा सेट के अंदर 100 डेटा पॉइंट्स मौजूद है तो मेरा जो वेट्स असाइन होंगे वो 1/100 के हिसाब से होंगे। 10 मतलब हर उसको 10 असाइन होगा। When the weights are updated and gets higher for the instances which are misclassified and gets lower for the instances which are highly classified. जो wrongly classified होंगे उनके weights को बढ़ा दिया जाएगा, जो rightly classified होंगे उनके weights को कम कर दिया जाएगा। ये किस तरह हो रहा होगा? ये फॉर्मूले के थ्रू हो रहा होगा। Misclassification is being calculated through error rate. Error rate होता है, error rate के थ्रू misclassification को कैलकुलेट किया जाता है। Predictions then will be made by strong classification through voting प्रोसेस। लेट्स सी ऑल द प्रोसेस इन डायग्राम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ट्रेनिंग डेटा सेट मौजूद है जिसके अंदर हमारे पास वेट्स मौजूद हैं जो कि इनिशियली सेम है। उसके बाद हमारे पास सैम्पल्स मौजूद हैं D1, D2, D3, D4 टिल DN, और हमारे पास मॉडल्स मौजूद हैं M1 और उसके बाद आगे आते जाएंगे M2, M3 टिल MN, जहाँ तक हम N एस्टिमेटर्स हम आगे जाके देखेंगे। N एस्टिमेटर्स इन्हीं ट्रीज को कह रहे होते हैं कि कितने एस्टिमेट्स हमें करने हैं। Training data with same number of weights assigned. All weights assigned initially are all same. As weights assigned initially are all same, 1/n, all records have same probability to be selected in D1 sample. D1 sample के अंदर probability है कि कोई भी select हो सकता है। This model will be using decision tree with its first depth, also known as stumps. आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ये इस तरह से तमाम decision trees को use कर रहा होगा। Model M1 decision tree trained on D1 data. Now it will predict on each data point from training data. There will be some rightly classified data points and some wrongly classified data points. अब यहाँ पे इसने कुछ डेटा पॉइंट्स को wrongly classify किया तो उसके वेट्स को इंक्रीज कर दिया गया, और कुछ rightly classified थे उनके रेट्स को डिक्रीज कर दिया गया। जो wrongly classified थे अब वो हाईली प्रोबेबल है कि वो D2 के अंदर सेलेक्ट होंगे। Weak learners, all these weak learners are using decision trees to its first depth. Now let's consider that M2 has rightly classified 382. M2 ने 382 को rightly classify किया जबकि 79 को wrong classify किया। It will work like this until the last number of model has not came up. ये इसी तरह काम करता रहेगा जब तक हमारे पास n estimators जो कि पैरामीटर्स होते हैं, जब हम इन ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिदम्स को, जब हम इस ADA बूस्ट एल्गोरिदम को यूज़ करेंगे तो हमारे पास n एस्टिमेटर्स का एक पैरामीटर होगा जो हमें देना होगा, और इसको हम ट्यून भी कर सकते हैं, हाइपर पैरामीटर ट्यून, वो भी हम देखेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। स्ट्रॉन्ग मॉडल यूजेस वोटिंग मेथड टू प्रेडिक्ट। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मॉडल हो गया, तमाम वीक क्लासीफायर्स को मिलकर एक स्ट्रॉन्ग मॉडल क्रिएट किया गया है। कंक्लूजन, ADA boost use traditionally boosting technique having sequentially processed to classify or predict data. It penalized misclassified data points through updation of weights. All base learners are decision trees with one depth. आज की क्लास को हम सम अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ग्रेडियंट बूस्टिंग देखेंगे। जब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।